नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज वट सावित्री व्रत के बारे में नई जानकारी के साथ शुरू करते हैं। लीजिए पेश है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक परम पवित्र व्रत है। ये व्रत विशेषकर उत्तर भारत की महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या को करती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन सावित्री नामक पतिव्रता स्त्री द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाने की कथा का पूजन पाठ होता है। ये व्रत स्त्री की पति के प्रति निष्ठा, समर्पण, धैर्य और आस्था का प्रतीक है। 2. व्रत का धार्मिक महत्व। वट वृक्ष, बरगद का पेड़ को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। ये वृक्ष दीर्घायु, उर्वरता, स्थायित्व और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। व्रत करने वाली स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना करती है। इस व्रत से स्त्रियों को सावित्री जैसे सतीत्व, धैर्य और शक्ति की प्राप्ति मानी जाती है। 3. वट सावित्री व्रत कथा पूर्ण विस्तार से। प्राचीन समय की कथा। प्राचीन काल में मद्र देश में एक प्रतापी राजा अश्वपति राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तप किया। अंत में उन्हें देवी सावित्री की कृपा से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। पुत्री के जन्म पर उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसके लिए योग्य वर ढूंढा गया, लेकिन सावित्री ने स्वयं ही वन में जाकर सत्यवान नामक युवक को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान अंधे वनों में रहने वाले निष्कासित राजा द्यमतसेन का पुत्र था। राजा अश्वपति ने जब अपने दरबारी ऋषियों से परामर्श लिया तो ज्ञात हुआ कि सत्यवान का जीवन अब केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर भी सावित्री ने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वनगमन। विवाह के बाद सावित्री सत्यवान के साथ वन में रहने लगी। उसने अपने साससुर की सेवा को ही अपना धर्म माना। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने निर्जला व्रत रखा, यानी जल तक ग्रहण नहीं किया। वो प्रातःकाल उठी, देवी की पूजा की और सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान की मृत्यु और यमराज का आगमन। वन में सत्यवान जब लकड़ी काट रहा था तभी उसे चक्कर आए और वो सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी समय यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण हर लिए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने रोका, तुम अब और आगे नहीं जा सकती। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएं, वहां मेरी उपस्थिति भी अनिवार्य है। ये पतिव्रता धर्म है। और सावित्री का संवाद। यमराज सावित्री की निष्ठा और तपस्या से प्रभावित होकर बोले, तुम 3 वर मांग सकती हो, लेकिन अपने पति को नहीं। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे ससुर द्यमतसेन को नेत्र ज्योति और राज्य वापस मिले। दूसरा वर मांगा, मेरे पिता को 100 योग्य पुत्रों की प्राप्ति हो। तीसरा वर मांगा, मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने सभी वरदान दे दिए, लेकिन जैसे ही तीसरा वरदान पूरा करना पड़ा, उन्हें समझ आया कि पति को जीवन लौटाए बिना यह संभव नहीं। विवश होकर यमराज ने सत्यवान को जीवनदान दे दिया और आशीर्वाद देकर लौट गए। इस प्रकार सावित्री की निष्ठा, साहस और व्रतबल से उसके पति को पुनः जीवन मिला। 4. वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। पूजन सामग्री। वट वृक्ष, बरगद का पेड़, कच्चा सूत, सूत का धागा, हल्दी, चंदन, सिंदूर, रोली, फल, फूल, मिठाई, जल कलश, दीपक, धूप बत्ती। सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र। पूजा विधि क्रम। 1. प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प ले। 2. वट वृक्ष के नीचे पूजा की सामग्री से पूजन करें। 3. वृक्ष को जल चढ़ाएं, हल्दी, रोली, फूल अर्पित करें।
4. कच्चे सूत से वृक्ष की परिक्रमा करें। 7, 11 या 21 बार। 5. कथा सुने या पढ़े। 6. ब्राह्मण या वृद्ध स्त्रियों को वस्त्र, फल, धन आदि दान दे। 7. शाम को व्रत खोले, पति के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। 5. व्रत के पीछे का सांस्कृतिक संदेश। स्त्री का आत्मबल। सावित्री की कथा स्त्री की शक्ति, आत्मबल और त्याग को दर्शाती है। परिवार की रक्षा। व्रत पारिवारिक एकता, सेवा और संरक्षण का प्रतीक है। प्राकृतिक उपासना। वटवृक्ष की पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना दर्शाती है।